Good morning, student. Welcome to lecture number 2 of Unit 1. Today I am going to talk about software. What is software? Basically, a software is a set of instructions that achieve a single outcome. ठीक है, are called program. उसको हम क्या कहते हैं? Program. A set of instructions that achieve a single outcome are called program. The many program functioning together to do a task, it's make a software. जब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा करते हैं तो एट लास्ट हम उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर. दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. जैसे MS ऑफिस क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी मदद करता है डॉक्यूमेंट्स में टाइप करने में, उसको सेव करने में, उसको एडिट करने में. ठीक है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर. ये बेसिकली कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग इज जस्ट वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. अब हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं. बेसिकली हमने दो तरह से कैटेगराइज किया होता है सॉफ्टवेयर को. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, बात करेंगे व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. किसको बोलते हैं हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर अ सॉफ्टवेयर टू रन द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. वो सॉफ्टवेयर जो हमारी मदद करता है हार्डवेयर के पार्ट्स को रन करने में, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट एक्ट एज अ, ये क्या एक्ट होता है? एज ए इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूज़र. ठीक है, इट्स बेसिकली क्या होगा? ये एक इंटरफेस होगा. इंटरफेस बिटवीन किसके बीच में? हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में. ठीक है, जैसे अब हम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल ह्यूमन इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन. क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो मशीन है वो कौन सी लैंग्वेज समझती है? मशीन लैंग्वेज. वो होती है किसमें? 0 1 बिट्स. जो हमने नंबर सिस्टम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो वो नंबर सिस्टम हमारी मशीन समझ पाती है. बट जो यूज़र होता है वो यूज़र उन नंबर सिस्टम को में नहीं बात कर सकता मशीन से. क्योंकि अगर हमने मशीन से कोई काम करवाना है तो हमें उन्हीं नंबर सिस्टम में उनसे बात करनी पड़ेगी. तो इसके लिए हमारे पास क्या बनाया गया? सॉफ्टवेयर. वो क्या करते हैं? हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद हार्डवेयर. उसके हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकें. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑफ फॉलोइंग टाइप. ये बोलता है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है. जैसे फर्स्ट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया लैंग्वेज प्रोसेसर, थर्ड वन हो गया डिवाइस ड्राइवर्स. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी हमारी जो भी हार्डवेयर होता है हम उससे कभी भी डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाते. उसके लिए हमें सबसे पहले उस पर क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन ले लो. मोबाइल फ़ोन भी क्या है? मोबाइल क्या है? बेसिकली एक हार्डवेयर है. अगर हम उसको चाहते हैं कि यूज़र उसको यूज़ करे तो हमें उसके ऊपर क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे मोबाइल्स के लिए हम आजकल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड. ठीक है, एंड्रॉयड जो बहुत पॉपुलर है. वैसी विंडोज़, अगर हमने पीसीस की बात करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विंडो XP, विंडो 7, विंडो 10, लाइनक्स. ठीक है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली काम ये होता है कि वो एक्ट करता है एज ए इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर. जो हम एज ए यूज़र हमारी वो मदद करता है हार्डवेयर से काम करवाने में. कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. और दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली यूज़ होता है लैंग्वेजेस को हमारे जो, जैसे मैंने बोला, बेसिकली हमारी जो लैंग्वेज तीन क्लासेस में हमने डिवाइड की हुई है. फर्स्ट इज़ द मशीन लैंग्वेज, जो मशीन को अंडरस्टैंड आती है, 0 1. सेकेंड इज़ असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? इसमें जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे इंग्लिश में, उसका हमने कोई पर्टिकुलर मीनिंग सेट किया होता है हर वर्ड का. अगर हम उस वर्ड को टाइप करेंगे तो मशीन कोई पर्टिकुलर काम करेगी. उस टाइप की लैंग्वेज हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज. तो थर्ड वन होती है हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो आजकल हम पढ़ते हैं. जैसे हमने बात करेंगे HTML, PHP, C++, जावा, SQL, ये सारी क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं ये उसी तरह लिखी जाती है. ठीक है, और उसके बाद ये क्या होता है? इनको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर. ये हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं. इनको कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर. बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर हमारी मदद करते हैं हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में
मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिससे हम मशीन से कोई काम करवा सकें। अगला है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर जैसे हमने कोई मशीन के साथ प्रिंटर अटैच कर दिया तो हमें उसका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं उनके ड्राइवर्स। अच्छा, इसी तरह अलग अलग तरह के ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म अ सिंगल टास्क एंड नथिंग एल्स इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है, जैसे एग्जांपल है हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ किसके लिए? हॉस्पिटल्स के लिए, जो उनको अपनी मैनेजमेंट में मदद करेगा। इसके अलावा वो सॉफ्टवेयर किसी के काम का नहीं, ओनली उनको हॉस्पिटल वाले ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ये काम आता है। और उसी तरह बहुत सम कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट। ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट हमारे काम आता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। अगर हमने कोई डेटाबेस बनाना है तो उसका डाटा मैनेज करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। अगर हमने कोई डाटा टाइप करना है, एप्लीकेशंस लिखनी है, तो उसके लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। अगर हमने कोई प्रेजेंटेशंस बनानी है तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और लास्ट में बात कर लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट्स बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इन डूइंग देयर वर्क। उसको हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारी मदद करता है। किसकी? हमारी नहीं, किसकी मदद करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद करेगा उसको काम करने के लिए। उसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा एंटीवायरस। एंटीवायरस हम डालते हैं अपने सिस्टम में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वायरसेस से। बैकअप टूल्स या फाइल मैनेजमेंट टूल्स है, बहुत सारे ये टूल्स हैं। बेसिकली ये मदद करते हैं सिस्टम को उसकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। मेन फोकस हमारा है, एक तो हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सेकंड इसके टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। थैंक यू।